है, क्योंकि दुश्मन हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और इस किस्म के कुत्तों को बांधना चाहिए। जो फैसल चौहान है, ये जो उस्मा बुखारी आग लगाते हैं, इसको सियासत में आना नहीं चाहिए। ये हमारा एक और है बेरोजगार, इख्तियार वली उसका नाम है, वो शहबाज शरीफ को भी बेइज्जत करते हैं। ऐसी बोंगी बातें करते हैं, खुदा की कसम मैं कहता हूँ उस गांव का कोई क्रिकेट मैच कर सरबराह उसको नहीं बनाते। शहबाज शरीफ ने उसको भी मुशीर बनाए, ये कौम के पैसे पर। शहबाज शरीफ पर तुम उसको अपना घर में मुंशी रखोगे? कभी नहीं रखोगे। नवाज शरीफ खानदान को कितने बेइज्जत करता था, कितना लान तान कर रहा था। हमारे औरंगजेब है, वो क्या मशावरत देगा, क्या वजीर सेहत होगा, क्या नाम है, सीनियर वजीर होगा। उसकी माँ तो जनाब इनका वो क्या नाम था, नर्सा था, उनके घर का खिदमतगार आता। इनको वो बातें देखना चाहिए। सियासत ही बात करते हैं फैसल चौहान जैसे बात, इनको खत्म करो। ये छोटे लोगों 4-5 बजे आज भी कहता हूँ, ओन चौधरी, क्या नाम है, मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी, इख्तियार वली, फैसल चौहान और परवेज खटक और एक उधर। जाते जाते इज़्ज़त खान लाला से बड़े अहम क्वेश्चन मेरे जहन में आए। इज़्ज़त खान लाला, बड़ी मेहरबानी इस पोजीशन में आपने मुझे वक्त दिया है। आप इमरान खान को क्यों नहीं मशवरा देते कि पूरी कौम से माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग कर बाहर आ जाए कि वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उसकी भी माफ़ी मांग लें कि मेरी गलती हुई कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बना। ये माफ़ी की बातें चल रही हैं। पिछले दिनों में सूबाई वज़ीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मशवरा अच्छा नहीं है? बहुत मेहरबानी शौकत मुगल साहब। मेरा ख्याल में आपका सूबाई वज़ीर के बाद कि आपने, मेरा ख्याल में फैसल चौहान साहब की तरफ आपका इशारा है। तो मैं भी ये मशवरा दूंगा इमरान खान साहब को, ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए अपने कौम से, अपने पार्टी से, अपने लोगों से। लेकिन वो इस बात पर नहीं मांगना चाहिए कि मुझसे कोई गलती, वो ये बात पर मांगना चाहिए कि मुझसे ये इंतहाई गलती हो गया कि मैंने सियासत में, मुक़द्दस जैसे काम में, क्योंकि सियासत इबादत है, मुल्क और कौम का खिदमत करना, गरीब को उठाना, मुल्क को उठाना और उसको इज़्ज़त एहतराम देना, उससे इस बात पर ज़रूर माफ़ी चाहिए। और एक नहीं करोड़ दफ़ा फैसल चौहान जैसे कटिया बंदा, बेगैरत आदमी, बेहया आदमी, बेशरम आदमी, क्योंकि ये सियासत के मुंह पर एक तमाचा है। ये कहते हैं, मैं ये जुमले लोग जो है ना मेलों शटेलों में इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए। एक इज़्ज़तदार आदमी, एक तदब्बुर वाला आदमी, एक एहतराम वाला आदमी, जो वजारत वाला आदमी है। और वो किन लोगों पर, इमरान खान को एक नहीं, एक फैसल चौहान को जब उससे पार्टी मिली है, ये उसने इंतहाई गलत किया। परवेज खटक पर जब 2 दफ़ा एतमाद किया, वो इंतहाई कटिया बंदा था, उस पर उसको माफ़ी मांगना चाहिए। क्या नाम है, जो बोजदार को उसने वज़ीर आला इतना बहुत बड़ा सीट दे, उस पर उसको माफ़ी मांगना चाहिए। और आता हूँ मैं, ये अलीम खान पे माफ़ी मांगना चाहिए कि अलीम खान करप्ट आदमी था और उस पर बड़ा जुर्म था, लेकिन इसने कहा शायद, इसने कसम कुरान का ये मुल्क को कोई देगा। और उसको असद उमर जैसे बंदे पर माफ़ी मांगना चाहिए। चाहे असद उमर का न दर था, न वर था, न घर था। उसने जनाब कराची से माजर के बच्चे ने 2 पेंट और 2 शर्ट उठा कर ले आए, 2 दफ़ा उसको बड़ा तकड़ा वजीर बना दिया, लेकिन वो मनसूबाबंदी कभी और ख़जाने कभी। इमरान खान के लिए उसने 1 टके का काम नहीं किया, पाकिस्तान के लिए 1 टके का काम नहीं किया। अली अवान जैसे कटिया तलंगा मुनाफिक आदमी को उसने रख दिया कि जनाब उस काबिल नहीं था, वो जनाब प्रॉपर्टी डीलर किस्म का आदमी था, उसको अपना मुशीर रखे। इन 2 बंदों ने इस्लामाबाद के लिए क्या किया? इस्लामाबाद के अंदर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना है। इज़्ज़त खान लाला सारी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये जो जिस मौजू पे स्टार्ट में बात हुई है, क्या वो पंजाब के अंदर एक बड़े सीनियर वज़ीर रहे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहे, वज़ीर जेल खाना जात रहे, बड़े अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, तो क्या आपको शहबाज खान साहब को नजर नहीं है? वजारत के होते हुए वो रोड पर मैं नहीं भागा था। वो जो लोग उसको मार पड़ते थे ना, क्योंकि इसके करतूत ऐसे है, वहां से जब भागा था तो उसके ये करतूत है। वो वरीम शाह वगैरह ने, वो टिक टाकरों ने जब इसको मुंह पर तमाचे मारे थे, वो मैंने नहीं मारे थे, वो भी इसको पता है। ये जो जमात इस्लामी की टिकट पर जीता था और बड़ा इस्लामी बता वहां से भाग गया था, वो मैं नहीं भागा था, ये भागा था। फिर जनाब जब ये जुमले इस्तेमाल कर रहे थे, नवाज शरीफ के खानदान को ये बेइज्जत कर रहा था, तो उस वक्त भी ये कोई अच्छा काम नहीं करता। ये कुत्ता टैप बंदा है, जिसके तरफ छोड़ो, जिसको ये कहते उसी का पीछे फिर बोंगते। पहला जनाब ये गैर जरूरी, नवाज शरीफ बहुत बड़ा खानदान है, अच्छे लोग हैं, ठीक है, सियासत अपना जगह, लेकिन उसके खानदान के साथ किसी को कोई हक नहीं है, न इमरान खान के खानदान के साथ हक है। ये जो वजीर होते हैं, मुशीर होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इनको चाहिए। जो अफजल चौधरी साहब है, वो जो बातें करते क्या उस वजारत के साथ मैच करते? नहीं। अफरीन है, वो क्या नाम है हमारा, वो नकवी साहब,
बात करते, सुलझा हुआ बात करते, ठीक बात करता। फरीन है शेख रशीद को वजीर दाखिला था, सुलझा हुआ ठीक बात करता था। शेरपाव खान रहा, सही बात है। एतजाज हसन हर वजीर दाखिला, क्योंकि वजारत दाखिला का बहुत बड़ा मकाम है। इज्जत खान लाला, ये पठान KP के अंदर क्या जिस वक्त CM अली मीन गंडापुर साहब गए और जब सोहेल अफरीदी आया तो उसमें भी इतने वार किए गए, जबकि उस वार का बाद में साबका सूबाई वज़ीर को माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या आने वाले वक्त में या कोई वक्त आता है तो ये माफ़ी खान से मांग कर दोबारा जमात में आ सकते हैं? प्यारे भाई, बात ये कि कोई भी बंदा हो, किसी पार्टी का भी हो, क्योंकि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब वजीर बनते हैं वो एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वो तमाम 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा होते हैं, उसको तरीके से, सलीके से, शाइस्तगी से, कानून के मुताबिक बात करना चाहिए। ये बोंगी शोंगी नहीं मारना चाहिए। वो जो हमारा वजीर का क्या नाम है दिफा है, वो ख्वाजा असफ साहब, बहुत बड़ा उम्र रसीद आदमी है, सीधार है, लेकिन बाद टाइम असम्बली के अंदर बार ऐसी फजूल बातें करते कि हमारा पूरा फौज और हमारा वजीर दिफा शर्मिंदा होते। अली अमीन डंडापुर अगर ऐसे हरकत करते, ऐसे बात करते, तो हम पूरा पख्तून कौम शर्मिंदा होते। यार पख्तूनों को लोग ये समझते परवेज सटक ऐसी चुतिया हरकत करते तो हम पूरा कौम शर्मिंदा होते, या अगर कोई और वजीर ऐसी चुतिया बात करते, कटिया बात करते। देखो अब हमने इसका मना, अब मुझे बताओ उस ओन चौधरी का क्या लेवल है? वो जब चैनल पर आते क्या बातें करते। इसके इमरान खान के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ जूते पहनाने वाला यही था, पैंट शर्ट पहनाने वाला यही था, कुत्ते को जनाब रोटी रोजी खिलाने वाला यही था, उसके जानवरों को चारा डालने वाला यही था। सारे माल पहला पैकेट 4 सदे से जब भी किसी खान को किसी ने गिफ्ट किया, कोई कपड़ों का, कोई जूतों का, आधा से ज्यादा ओन चौधरी चोरी कर लेता। ओन चौधरी का एक भाई था चौधरी अब्दुल गफूर, उसको कबर को मेरा सलाम है। नर किस्म का आदमी था, सुलझा हुआ आदमी था, जेल खाना जात वजीर रहा, कानून का वजीर रहा, एक नंबर बंदा था, क्योंकि वो बड़ा खानदान है। लेकिन ओन चौधरी को उसके भी परवाह नहीं है। यार ये तो एग्जाम्पल है। यार किसी नौकर को मुझे बताओ, आज तक किसी घर की चौकीदार ने, किसी पठान चौकीदार ने, किसी पठान माली ने, किसी कुक ने उस घर के कपड़े बाहर ऐसे चौराहे में धोए? नहीं। इनको अपना लेवल देखना चाहिए। तुम तो उसका शीरू कुत्ते का नौकर थे, आज तुम इतने बड़े बातें करते। तुम तो उसके बेगमों के नौकर थे, उनके साथ पर्स उठा के जाते थे। उस वक्त तो तुम उसके लिए निकाह सारा जुर्म में शरीक थे। ओन चौधरी आज तो बड़ा रहा 30 मार खान, तू भी कहते हैं मैंने 1,30,000 उठ लिया। मैं नहीं मानता हूँ कि तुम्हें कोई किसी ने 300 उठ भी दिया होगा। मेरा कहने का मकसद है, नवाज शरीफ साहब बात करते लोग गौर से देखते, जरदारी साहब बात करते लोग गौर से देखते, वो बिलावल बच्चा है बात करते लोग गौर से देखते, बेनज़ीर साहब को दुनिया देखता था, शेख रशीद बात करते दुनिया सुनते लाखों लोग, इमरान खान बात करते लाखों लोग सुनते, क्योंकि लोगों के पास और चारे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ इस हुकूमत से या इस निज़ाम से या इससे माफ़ी मांगना ये मेरे ख्याल में मुनासिब। उसका वजह ये, इमरान खान को अकेला नहीं, इमरान खान के साथ वो करोड़ों लोग भी फिर माफ़ी मांगे। क्या अब बार बार उसी का टेका है कि जेल में भी वो गया, हुकूमत में भी वो गया, माफी भी वो मांगे, लानतान भी उस पर हो। देखो कमजोर आदमी, जेल में फंसा हुआ आदमी, मजबूर आदमी, कानून के अंदर घेरा हुआ आदमी, यार उस पे इल्जाम लगाता, कोई बड़ा लगाता हमें भी मजा आता, उस पे ये जमीन का लगाता, कोई कारखाने फैक्ट्री का लगाता, कोई यार दुनिया में हम शर्मिंदगी हो रहे। चार एक घड़ी यार जिससे तुम्हारा मुल्क इतना बड़े अस्पताल ही दिया, उतने बड़े सेहत कार्ड ही दिया, इतना बड़े करोड़ों लोग उनके, यार चलो मैं कहता हूँ इमरान खान 1000% गलत है। मैं इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, न मेरा शहबाज शरीफ कोई दुश्मन है, न मेरा नवाज शरीफ, लेकिन जब करोड़ों लोग उनके साथ है तो फिर क्यों उसकी इज्जत नहीं, क्यों उसका कदर नहीं। मैं समझता हूँ जो गुस्से के अंदाज में अगर उसने बात किया, लेकिन मैंने लाखों दफा सुने कि उसने कहा मैं रहूं न रहूं फौज रहना चाहिए, फौज इस मुल्क का जूमर है, फौज इस मुल्क की इज्जत है, फौज इस मुल्क का एहतराम है। अगर उसने किसी जगह एक, मैं कहता हूँ हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए, फराख दिली दिखाना चाहिए। और इस हालात में जो सारा दुनिया अपना दोस्त ढूंढ रहे, सारा दुनिया एक दूसरे से शेर व शकर हो रहे, तो हमारा क्या काबात है। कोई इज्जतदार आदमी शहबाज शरीफ साहब चीफ आबदार भी, कोई इज्जतदार दो आदमी उसके साथ जरगा मारका कर ले। हम तो कहते हैं कि अमल जोड़े रहे, क्योंकि दुश्मन हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और इस किस्म के कुत्तों को बांधना चाहिए। जो फैसल चौहान है, ये जो उस्मा बुखारी आग लगाते, इसको सियासत में आना नहीं चाहिए। ये हमारा एक और है बेरोजगार, इख्तियार वली उसका नाम है, वो शहबाज शरीफ को भी बेइज्जत करते, ऐसी बोंगी बातें करते। खुदा की कसम मैं कहता हूँ उस गांव का कोई क्रिकेट मैच कर सरबराह उसको नहीं बनाते। शहबाज शरीफ ने उसको भी मुशीर बनाए। ये कौम के पैसे पर
शहबाज शरीफ है, तुम उसको अपना अपना घर में मुंशी रखोगे? कभी नहीं रखोगे। नवाज शरीफ खानदान को कितने बेइज्जत करता था, कितना लान तान कर रहा था। हमारी औरंगजेब है, वो क्या मशावरत देगा, क्या वजीर सेहत होगा, क्या नाम है, सीनियर वजीर होगा। उसकी माँ तो जनाब इनका वो क्या नाम था, नर्स था, उनके घर का खिदमतगार आता। इनको वो बातें देखना चाहिए। सियासत के लिए खानदानी लोग होना चाहिए, बड़े लोग होना चाहिए। बड़ा मकाम दो, छोटे ही बात करते हैं फैसल चौहान जैसे बात। इनको खत्म करो, ये छोटे लोगों 4-5 बजे आज भी कहता हूँ। ओन चौधरी, क्या नाम है, मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी, इख्तियार वली, फैसल चौहान और परवेज खटक, और एक उधर एक स्पिना मुर्गा, उसको लोग स्पिना मुर्गा बोलता था। वो जो वजीर आला बनाया था इमरान खान ने।